जिनके घर पे शौचालय नहीं है, जो सिर्फ सार्वजनिक शौचालय पर ही निर्भर है, वो लोग क्या करेंगे? जवान जवान मुली संडासला कुठं जातील? मग काय करायचं? कुठे आगा पहिलं तर दादा तिकडे लफाडत त्याची पोलीस लोक बसवले होते, इकडे जा आता कुठे जा? नमस्कार दर्शकों, सिटी जंक्शन आप लोगों की समस्याओं को दिखाने के लिए सिटी जंक्शन आपकी बात लेकर आया है और ये आवाज़ आपकी आवाज़ बनते जा रही है। और आज इसी तरह हम यहाँ पर आए हैं। किस परिसर में हैं हम और क्या समस्याएं हैं? एक तरफ स्वच्छ भारत का नारा दिया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं के लिए शौचालय बनाया जाए, और दूसरी तरफ इतना बड़ा महानगर पालिका है, बड़ी सिटी है, और यहाँ पर महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था है और क्या दुरावस्था हो चुकी है, ये सारी बातें यहाँ पर आप देख रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर आप महिलाएं देख सकते हैं जिन्होंने सिटी जंक्शन से संपर्क किया और कहा कि हमारी आवाज़ को आप उनके कानों तक पहुँचाएं, जिनके कानों में जू तक रेंग नहीं रही है, क्योंकि इन्होंने कई बार कंप्लेंट की है लेकिन अभी कुछ भी हुआ नहीं है। जो पार्षद यहाँ पर हुआ करते थे, वार्ड मेंबर हुआ करते थे, वो कहते हैं कि अभी हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यही लोग जब इलेक्शन आएगा तब यहाँ पर दौड़े दौड़े चले आएंगे और पूछेंगे कुछ समस्या है क्या, हमको बताइए, हम दूर करेंगे। लेकिन वर्षों से यहाँ पर जो समस्याएं शौचालय की, ये आप देख सकते हैं किस तरह से दुरावस्था हो चुकी है। आपको हमने पहले ही बताया, कुछ कुछ चीज़ें हम नहीं बता पा रहे हैं। इतनी भयानक और इतनी गंदगी यहाँ पर है, दरवाजे नदारद हो चुकी हैं, ऊपर की छत भी नहीं है, और गंदगी का आलम आप ऐसा है कि आप देख तक नहीं सकते, तो बाकी की बातें दूर। बावजूद इसके ऐसी परिस्थिति में यहाँ की महिलाएं मजबूरी में ही सही लेकिन इसका इस्तेमाल कर रही हैं। इससे उन्हें बीमारियां हो सकती है, और सबसे पहली बात यहाँ पे दरवाजे भी नहीं हैं। क्या कर रही है हमारी सरकार? और सरकार कर रही है तो ये बार बार इतनी महिलाएं जाती है, और जो लोग राजनीति की रोटियां सेकते हैं वो कहाँ हैं? क्या अभी उन्हें आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? सिर्फ इलेक्शन के समय ही आवाज़ सुनाई देती है, तभी सारे विकास कार्य होते हैं, बाकी जगह पे विकास गायब हो जाता है या सो जाता है। आइए महिलाओं से जानते हैं क्या पोजीशन है यहाँ की, किस तरह की समस्याएं कब से शुरू हुई। एक एक करके इसी परिसर के कोई लोग होंगे जिन्होंने यहाँ के टीन चुराए होंगे, यहाँ के दरवाजे चुराए होंगे। यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, जो यहाँ पे टाके बनाए गए हैं, टंकियाँ बनाई गई है, उसमें भी पूरी तरह से अभी गंदगी है, आप उसे देख नहीं सकते। पानी इस्तेमाल करना तो दूर की बात है। पुरुषों का भी यहाँ पर शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय है, लेकिन ये शौचालय पहले ऐसे नहीं थे, बहुत प्यारे थे। यहाँ की महिलाएं खुद यहाँ पर साफ़ सफाई करती थी दर्शकों, लेकिन अब उनकी ताकत नहीं है कि इसकी साफ़ सफाई कर सकें, क्योंकि साफ़ सफाई करने के बाद भी यहाँ पे सब सफा हो चुका है। कौन बोलना चाहेगा? आप सुरेखा जी यहाँ पर सामाजिक सेविका हैं, इन्होंने सिटी जंक्शन को कॉल करके बुलाया था ताकि महिलाओं की समस्या हम यहाँ पे आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। अपना परिचय दीजिए और ये वार्ड वगैरह के बारे में क्या क्या समस्या है ये बताइए। या सार्वजनिक शौचालयांची जी देखभाल आणि दुरुस्ती होती ती अगोदर बचत गटांकडे होती, तेव्हा हे शौचालय अतिशय व्यवस्थित आणि स्वच्छ होते। पण ज्याच्यानंतर बचत गटाकडून जेव्हा हे कॉन्ट्रॅक्ट वगैरे गेले, त्याच्यानंतर या शौचालयाची दुरावस्था खूप झाली। ह्या महिला माझ्याकडे नेहमी येत की शौचालय असं झाले तसं झाले, मी तरी खूप वेळ प्रयत्न केले स्वच्छ करण्याचा, तरी स्वतः जाऊन आम्ही महिलांनी येऊन केले। पण आता इथले जे लोक आहेत, काही जे विघ्नसंतुष्ट लोक आहेत, त्यांनी दरवाजे तोडले, वरचे टीनं वगैरे तोडले, इथे अतिक्रमण केलेले आहे। महिलांना म्हणजे संडासामध्ये जायला तर इकडे मुलं वगैरे हे राहतात, महिलांना उडार बसावं लागते। जी हागणदारी मुक्त भारत अभियान होतं ते आता परत त्या वाटेवर चाललं काय असं वाटत आहे मला। म्हणून आता या महिला माझ्या घरी आल्या होत्या सगळ्या की आम्हाला ह्या शौचालयाचं काहीतरी करा ताई, तुम्ही याचं आपण निवेदन देऊ, आपण कुठेतरी हे करू। सिटी जंक्शन एनसीसी कॉन्टॅक्ट केला आणि त्यांना इथे बोलावलं की तुम्ही या महिलांच्या ज्या समस्या आहेत त्या जाणून घ्या, कारण की हे जे सार्वजनिक शौचालय याची अतिशय दुरावस्था झालेली आहे व याच्याकडे कुणीही डुंकून पाहत नाही व याच्याकडे कुणीच लक्ष देत नाही। कारण गरिबाचा वाली कोणी उरलेला नाही आहे का? फक्त तुम्ही इलेक्शन असेल तेव्हाच तुम्ही एरियात वार्डात लक्ष देसाल का? ही जी कॉमन समस्या आहे सार्वजनिक शौचालय हा हक्क आहे महिलांचा,
जे मूलभूत हक्क आहेत तो त्याच्यापासूनच महिला ह्या वंचित राहत असतील तर काय फायदा असणार या हक्कांचा. तर याच्याकडे शासनानं महानगरपालिकेनं लक्ष दिलं पाहिजे व या शौचालयांवर अतिशय लवकरात लवकर लक्ष देऊन यांचे एकदम सुस्थितीत बांधकाम करून महिलांच्या वापरायोग्य हे शौचालय केले पाहिजे अशी माझी इच्छा आहे. आणि आम्ही आता इथे आज हे यांच्या ये समस्याएं आपने महानगर पालिका में आयुक्त कलेक्टर के पास दी है? हाँ दी थी, पर अभी 1 साल से नहीं दी. 1 साल से पहले इनके कंप्लेंट्स वगैरह दिए हैं, अर्जी वगैरह की है. जो ऐसा है उनके पास भी कंप्लेंट की थी, वो आए देखा और चले गए, पर उसके बाद उन्हें कोई एक्शन लिया नहीं. जब स्वच्छता का जब ये रहता था सर्वेक्षण, तब आना, खड़े खड़े आना, शौचालय के इधर ध्यान देना, उनकी देखभाल दुरुस्ती करना, नई नवेल दुल्हन के जैसा करना उनको, और बाद में जैसे थे. एक तरफ आयुक्त कविता द्विवेदी जी शहर का कचरा साफ करवा रही है और यहाँ पे गंदगी का इतना आलम है दर्शकों, ये वहाँ के कर्मचारियों को नज़र नहीं आ रहा है क्या? क्या उन तक आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है क्या? 1 साल से इन लोगों की भी गलती है, ये इतने थक चुके हैं कि इन्होंने 1 साल से बाद में कोई कंप्लेंट भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कोई सुनने वाला ही ना हो तो कौन सुनेगा, किसको सुना है, इसीलिए चुप रहते हैं, क्योंकि सुनने वाला ही जब कोई ना हो तो बोलकर क्या मतलब है. लेकिन सिटी जंक्शन इनके साथ खड़ा है. और भी कोई महिलाएं प्लीज़ सामने आए जो बोल सकता है. आप बताइए, अगर अभी आप नहीं बताएंगे तो फिर आपका कभी होने वाला नहीं है. आ जाए यहाँ पे, सामने आ जाए, खराटा रख दीजिए, ये भी साफ सफाई करने के लिए लेकर आए. इधर आ जाए यहाँ पे, कैमरे के सामने दिखकर बोले. आपका परिचय दीजिए. अंजनाबाई आपका झाड़े. नाम बताइए. अंजनाबाई झाड़े. हाँ, अंजना ताई है. जोरात बोला, घाबरू नका. नहीं नहीं, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बोलिए. आम्ही गेलो होतो मेंबर जवळ 4-5 वेळ गेलो, ते म्हणतात 6 महिने झाले आमचं काहीच नाही आहे इथं, आम्ही करू शकत नाही, तुम्ही काही करा. मग काही करा तर कुठे आगा, पहिलं तर दादा तिकडे लफाळत त्याचे पोलीस लोक बसवले होते, इकडे जा इकडे जा. आता कुकडे जा, आता कुकडे जा, आता घर बांधले लोक. ये समस्याएं बहुत बड़ी है दर्शकों. बुजुर्ग महिलाएं हैं, एक बार आप थोड़ा कैमरा इधर लें प्लीज, जो खड़े तक नहीं रह पाती हैं. ऊपर उठाया ऐसे, उसको दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं. ये बुजुर्ग महिलाएं हैं जो खड़े तक नहीं रह सकती है. अगर इन्हें शौचालय के लिए जाना है, शौच के लिए जाना है, तो ये जाए कहाँ? ये परिस्थिति है. आप बताइए. और कौन? सामने आना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा. ये बेचारे इतने दहशत में, इतने खौफ में हैं, क्योंकि यहाँ पे कई तरह से इस जगह का अतिक्रमण करना शुरू है. नियोजनबद्ध तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें बंद कर दी गई है. मी आरती वाघमारे. हे शौचालय एवढे गंदे झाले, कोणी येऊन पाहत नाही, कोणी कुणाला सांगितलं तर म्हणतात आमच्या इकडं आहे नाही, हे पाणी नाही आहे इथं, गंदगी आहे, कोणी धुवायला येत नाही, काहीच नाही. मेंबरजवळ जावं, मेंबर म्हणते आमचं काही नाही आहे, आता इलेक्शन झाल्याशिवाय आमचं काही होत नाही असं सांगतो. यहाँ पे बच्चे हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, युवतियां हैं. माझं नाव उज्ज्वला विश्वास जगदाडे आहे आणि आम्हाला खूप या शौचालयाचा खूप त्रास आहे आणि कोणी बांधकाम करून देत नाही आहे. मेंबरकडे आम्ही जाते पण मेंबर लोक झोपलेले आहेत. असं काहीच असं म्हणतात की आम्हाला सांगू नका, 6 महिन्यानंतर तुम्ही आम्ही बघू. की 6 महिन्याचे 2 वर्षावर आलेले आहे पण काहीच काही होत नाही आहे. आणि जवान मुली संडासला कुठं जातील? आता आम्ही आमच्या याच्या गंदगीमध्येच आम्ही संडास करते आणि घरी जाते, पण आम्हाला जर बिमाऱ्या झाल्या पुढे चालून तर काय करावं? गर्भपिशवी खराब होईल की काय होईल याचा विचार कोणी करत नाही आहे. आता सध्या आम्ही संडासला खाली जात आहे, पण इथं म्हणतात की संडासला खाली बी जाऊ नका. आता सांगून काहीच फायदा नाही आहे. मेंबर लोक बी जसे आहेत तसेच आहेत. काय करावं सांगा तुम्ही आता. ये बातें इन्होंने उनकी भाषा में कही है और उसमें दर्द आपको नज़र आ रहा होगा कि युवतियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, हमारी इज्जत होती है, महिलाएं हैं, हमारी माँ बहनें, ये इस हालत में जाएंगी. पीछे पूरी गंदगी का आलम है, खुले में जाएंगी. एक तरफ कहते हैं कि खुले में शौच ना करें और दूसरी तरफ इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो खुले में शौच के सिवा कहीं जा नहीं सकती. दर्शकों, यहाँ पर जो पाइपलाइन है ये पूरी तरह से फूटी हुई है. यहाँ पे लोग कपड़ा लगाकर कुछ तो भी और व्यवस्था कर किसी तरह पानी पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि पानी मिले, लेकिन ये इतनी गंदगी के आलम में ये पानी भी यहाँ पर
कुछ करता नहीं है, बहता रहता है, पानी का भी अपव्यय होता है, लेकिन पानी की बर्बादी देखी जाती है, लेकिन उसका रोकने के लिए कुछ किया नहीं जाता है। और ये समस्या सार्वजनिक शौचालय है, ये समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं है दर्शकों। यहाँ पे जितनी महिलाएं जो बोल रही है वो तो है, लेकिन जो बोल नहीं पा रही वो उनकी भी संख्या कम है नहीं है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पे पीछे बैठे हुए हैं वो, जो बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या ख़त्म नहीं होती उनके बोलने से या न बोलने से। आप बताइए क्या क्या समस्या हो रहा है? आम्हाला पहिले जसे संडास होते तसेच बांधून पाहिजेत. हे संडास काही कामाचे नाही. कोणी टिनं काढून हे पहिले शिलापायचे होते जुने. आणि ही बोरिंग जे आहे ना ते स्पेशल पाहिजेत. म्हणजे या बोरिंगचा वापर चौकडच होते. काय फायद्याचा त्याला? तुम्ही संडासासाठी बनवला ना, त्याला चौकड वापर होते. ते फक्त बोरिंग संडासाची आहे, संडासाला लागेल. आम्हाला पहिले जसे संडास होते तसे आम्हाला बांधून पाहिजे. ह्याला धुवून धावून चलत नाही. यहाँ पर बोरिंग बनाई गई है सार्वजनिक शौचालय के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल निजी लोग कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल इसके लिए हो ही नहीं रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये महानगर पालिका को इस ओर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। आयुक्त महोदया, ज़िले के नए कलेक्टर साहब हैं, ज़िलाधिकारी साहब, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि आप कृपया इन महिलाओं से मिले, आप वक्त निकालकर यहाँ पर एक बार ज़रूर आए और ये देखें, आप खुद समझ जाएंगे कि ये किस दर्द में रह रहे हैं, किस नरक यातना को ये भोग रहे हैं। ज्यांना शौचालय आहे ते वापर करतील घरी, ज्यांना नाही आहे ते कुठं जातील? ते तर इथंच येतील ना, ते तर इथंच येतील ना. एवढीच आम्ही अपेक्षा करतो की हे व्यवस्थित सुधरून स्वच्छ करून द्या. बिल्कुल सही बात है कि जिनके घर पे शौचालय वो तो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जिनके घर पे शौचालय नहीं है, जो सिर्फ सार्वजनिक शौचालय पर ही निर्भर है, वो लोग क्या करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है दर्शकों। संडासासाठी खाणं पिणं सोडून दिलं आमच्या इकडल्या बायानं. जवान पोरी, जवान सुना कुठं जातील? जेवण सोडून दिलं त्यानं. भले ही सुनने में व्यंग्यात्मक लगता हो, लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या है, ये सबसे बड़ा दर्द है दर्शकों। पट्टी टाकतात नाक्यापासून झोपड्या निरा भुजलो निरा कचऱ्यानं निरा काय निरा चेतलं ना, तर आम्हाला वाचायचा पैक नाही आम्हाला. ये देखिए दर्शकों, ये एक और समस्या इन्होंने बताई है कि दूर दूर से लोग आकर कचरा यहाँ पर फेंकते हैं और यहाँ पर कचरे का आलम इस तरह से है कि कल को यहाँ पर अगर उस कचरे में आग लग जाती है, दर्शकों ये कचरे की समस्या भी यहाँ पर है, क्योंकि बाहर से लोग, अलग अलग परिसर से लोग आकर यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बना रखा है और ये मरे हुए श्वान पशु को भी यहाँ पर लाकर डाला जा रहा है। इस और भी गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ के सभी नागरिकों का स्वास्थ्य भी खतरे में है और आज वर्ष हो गए, 2 साल हो गए हैं ये समस्या। सोचिए, अब ये खंडर बन चुके हैं और अब तक हजारों बार निवेदन दिए गए, हजारों बार वहाँ पर महिलाएं गई हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये जो पार्षद यहाँ के हैं, जो भी है, वो कहते हैं कि अभी उनके पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन क्या वो इनकी आवाज़ नहीं बन सकते? और ये समस्या वो जब थे तब से शुरू हुई है, क्योंकि ये आजकल की समस्या नहीं है। ये इसके हालात देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दर्शकों, इसी तरह की समस्याओं को लेकर सिटी जंक्शन ने आवाज़ आपकी शुरू किया है। अगर आपके भी परिसर में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो सिटी जंक्शन को ज़रूर संपर्क कीजिए। नंबर नीचे दिए गए हैं, इस नंबर पर आप सीधे मुझसे संपर्क कीजिए। हम हमारी टीम को लेके आपके परिसर में आएंगे। इसका कोई शुल्क आपको देना नहीं है, सिर्फ आवाज़ उठाने वाले लोग हमें चाहिए। अगर आप में है वो दम कि जो आप ही के लिए अन्याय के विरुद्ध अगर आवाज़ उठा सकते हैं, तो सिटी जंक्शन हमेशा आपके साथ था, आपके साथ है और आपके साथ रहेगा। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही। हम कोशिश करेंगे इनकी आवाज़ को वहाँ तक सिर्फ पहुँचाने की ही नहीं, बल्कि इन्हें न्याय दिलाने की भी कोशिश होगी। और हम आपसे वादा करते हैं कि जब तक आपका यहाँ पे नए अच्छे शौचालय नहीं बनते हैं, तब तक इस लड़ाई में सिटी जंक्शन आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। और ये लड़ाई दर्शकों अब इनकी नहीं रही है, अब ये लड़ाई सिटी जंक्शन की हो गई है और सिटी जंक्शन इसे अब अपने तरीके से लड़ने वाला है। और जो लोग
अभी सिर्फ सोए हैं, उन्हें कुंभकर्णी नींद से जगाने का काम अब इस वक्त से शुरू हो चुका है। सिटी जंक्शन अपना